भाभी, आपने मेरी मम्मी से झगड़ा किया और तो और उनसे ऊंची आवाज में बात भी किया। आने दो भैया को, उनको बताऊंगी ना, जब वो आपको घर से बाहर निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। अरे वाह नाना जी वाह, आपकी मम्मी से मैंने जरा सी ऊंची आवाज में बात क्या कर ली, आपको इतना बुरा लग रहा है। और आपकी मम्मी ने जो मेरे मम्मी पापा को गाली दिया है उसका कुछ नहीं। सुनो नाना जी, अगर कोई मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा तो मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूंगी। और अगर कोई मेरे मम्मी पापा को गाली देगा तो मैं भी रिपीट में गाली ही दूंगी। जाके कह देना अपनी मम्मी से, अगर उनको इज्जत चाहिए ना तो पहले इज्जत देना सीखें। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी तो मैंने उसको ही भेज दिया। अरे देवरानी जी, तुम अभी तक किचन में? दीदी, मैं सोच रही थी कि बर्तन रात में ही धो लूं। अच्छा ठीक है, धो के जल्दी सो जाना। बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। तुम? जी दीदी। तुमने हाथ में क्या छुपाया है? नहीं दीदी, कुछ नहीं। दिखा रही हो कि नहीं? दीदी, बुक है, मैं पढ़ाई कर रही थी। अगर पढ़ना ही है तो जाके रूम में पढ़ो। वो इनको मेरा शादी के बाद पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। मुझे पढ़ना इतना पसंद है कि मैं पढ़ के ही खुश हो जाती हूँ। तुम्हें एडमिशन लेके अपनी डिग्री लेनी चाहिए और उसके लिए तुम्हें माँ जी से बात करनी पड़ेगी। नहीं दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ, ना ये मानेंगी और ना माँ जी। तो क्या फिर तुम कोशिश भी नहीं करोगी? छोड़िए ना दीदी, वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को सपने देखने का कहाँ अधिकार है। तुम फिक्र मत करो, मैं देवर जी से बात करूंगी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। मैंने सुना था कि शादी के बाद लड़कियों के सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा परिवार मिल जाए तो पूरे भी हो सकते हैं। अपनी देवरानी की एक अच्छी बात बताएं। देवर जी, आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी 1। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी, 4 रोटी बना दो, 4। चाची, जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है, तो जब बाबू होगा ना तो तुम उनके साथ बहुत खेलना। अभी तुम जाओ खेलो। माँ जी, अगर मुझे लड़की हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का लड़का और मेरी लड़की, दोनों भाई बहन मिलके खूब खेलते हैं। खबरदार जो बहू जो इस घर में बेटे लाने की बात की तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया था, तू भी बेटा ही पैदा करेगी। क्यों माँ जी, इस लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बहू बेटियां घर की वंश नहीं बढ़ाती है, बेटा ही घर का वंश बढ़ाता है। माना माँ जी, वंश को बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, लेकिन उन लड़कों को पैदा करने वाली एक बेटियां ही होती है। तुझे नहीं पता है बेटियों की शादी में कितना खर्च होता है? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां अपना नसीब खुद बना के आती है। बस ऐसे ही बोल रही है, जब पैदा करेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे।